विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाराणसी पहुंचे। वाराणसी बेगमपुरा एक्सप्रेस से पहुंचने पर वाराणसी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय का स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत अभिनंदन के पश्चात मीडिया से बात करते हुए गोपाल राय ने बताया कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं को एग्जिट करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके द्वारा लगातार सनातन पर हो रहे अत्याचारों पर हम करारा जवाब देंगे। गोपाल राय ने कहा कि बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथी द्वारा हिंदुओं पर लगातार अत्याचार के खिलाफ हम रोष व्यक्त करते हैं। इस्लामी कट्टरपंथी पूरे विश्व के लिए आज घातक बने हुए हैं। बांग्लादेश में लगातार हालात बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो यही हाल हिंदुस्तान का भी होगा। हिंदुओं के आज हाल भी भारत में कुछ राज्यों में काफ़ी बुरे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम सभी हिंदू एकजुट हों और सनातन की रक्षा करें। इसके लिए हमारी पार्टी लगातार हिंदुओं को जोड़ने के लिए प्रयासरत है और लगातार कार्य कर रही है, जिसके क्रम में हम वाराणसी पहुंचे हैं और विविध कार्यक्रम में हिस्सा लेकर हिंदुओं को जगाने का काम करेंगे। देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद जिस समय बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं की हत्या हुई है और यहाँ तक हत्यारे ने जहाँ लाखों लोगों को रोज एक मंदिर में भोजन प्रसारित किया जाता था, हिंदू मुस्लिम सभी लोग खाते थे, उसको भी धराशायी कर दिए। यहाँ तक कि वहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनको भी काट दिए और हमारी बहनों को भी काटा गया। वहाँ पर जो हिंदू नाम के 28% लोग रहा करते थे, आज 8% रह गए। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने दिल्ली के साथ साथ गुवाहाटी, आसाम, कई जगह पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी दिया है और ये विश्व में एक संदेश दिया कि विश्व भर के हिंदुओं एकजुट हो जाए, नहीं तो निश्चित रूप से बांग्लादेश वाला स्थिति होगी, इनका कटना तय होगा। इस उद्देश्य को लेकर के हिंदू समाज को संगठित होना आवश्यक है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये मुहिम पूरे देश भर में चला रहा है। 1 करोड़ हिंदुओं को हम लोग मात्र 3 महीने के भीतर सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं, जिसमें बड़े तेजी में युवा साथी हमारे हर जगह सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू थे आज वो बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं, 1% भी नहीं है। जिस तरह बांग्लादेश में 28% पे 8% आ गए। आज मूर्ति जो रखी जा रही थी 5-5 लाख रुपया दुर्गा जी की मूर्ति रखने के नाम पर मांगा जा रहा था। इसी तरह से केरला में देखिए, केरला में एक मुस्लिम लीग पार्टी है। मुस्लिम लीग पार्टी तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं को जला देंगे, हिंदुओं को फांसी देंगे। पश्चिम बंगाल में स्थिति ममता बहन का है, जो बॉर्डर से मुसलमान अंदर आ रहे हैं और उनका तुरंत वोट के लिए उनका आधार कार्ड में। देखिए, हिंदू एक ऐसी कौम है, उसके अंदर दया भावना है और हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता किसी का नुकसान करने के लिए। एक दूसरा धर्म है जो दिन भर में 50 मुर्गा काट लेता है या बकरा काट लेता है, उसको आदमी भी काटने में समय नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म यह चाहता है कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने भी स्वाभिमान की रक्षा के लिए संगठित होकर के हम निश्चित रूप से हिंदुओं को एक ताकत देंगे और जहां भी वो पीड़ित होंगे उनकी आवाज हम बनकर निकलेंगे। देखिए, खान पान की इसलिए रखा गया है कि आप नौकर रखे हैं, अभी मीडिया में वायरल हो रहा था, और नौकरानी तक जो है बाथरूम करके आटा सानती थी और सब्जी में मिलाती थी और कैमरे में कैद हो गई। तो ऐसी भावना अगर जब देखने में आता है कि ये गलत कर सकते हैं, तो इस स्थिति में वोट लगाना कोई बुरी बात नहीं है। हम हिंदू हैं तो हमारा वोट लगना चाहिए, हम मुसलमान हैं तो हमारा वोट लगना चाहिए। धर्म किसी का ये नहीं कहता, युद्ध कराने की बात नहीं करता, लेकिन ये निश्चित रूप से सरकार की मंशा ठीक है, क्योंकि नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है। हम तो अपने हिंदू समाज को भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी जैसे गोपाल राय हैं तो गोपाल राय के आगे हिंदू जरूर लगावे। कोई भी हमारा जायसवाल भाई है तो जरूर हिंदू लगावे, कोई मौर्य भाई है तो नाम के बाद टाइटिल आती है फिर हिंदू जरूर लगाए। इस उद्देश्य के साथ मैं अपना प्रचार करना चाहता हूँ। देखिए, ये संतों की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ धर्म संसद चल रही हो, कुंभ चल रहा हो, जो हिंदुओं का पावन पर्व है, हो सकता है कोई अन्य आदमी आकर के किसी भी बड़ा हादसे का अंजाम दे दे। ऐसी में अपनी हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, अब हिंदू जाग रहा है। हिंदू इसलिए जाग रहा है कि हिंदुस्तान जब था तो हिंदुस्तान को काट करके पाकिस्तान बना, इसी तरह बांग्लादेश बना, इसी तरह ईरान बना, अफगानिस्तान हिंदुस्तान से कट के बना। तो हिंदू तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं, फिर भी हिंदुस्तान नहीं बन पा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र के लिए भी हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। कैसे हो पाएगा? निश्चित रूप से हिंदू अब जाग गया है और इकरा अभी आपके सामने देखिए, हजारों लोग
ये ऐसे ही नहीं आ गए, इनको मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, न कोई सम्मेलन था, न कोई हमारी रैली थी, मालूम था सब। 3.5 घंटे से युवा यहाँ आपके सामने बैठे हैं। ट्रेन जो 12:30 बजे आती है 3:30 बजे आई है। 3.5 घंटे से अगर युवा यहाँ बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्र को, देश को, धर्म को कुछ देना चाहते हैं।